हेलो स्टूडेंट्स, मैं अस्नीत कौर गुप्ता अपने बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीपीपी जो कि मेनली मैंने आईटीमी और एडवांस को ध्यान रखते हुए लिखा है। इसके अंदर टोटल 80 डीपीपीज हैं जो कि बहुत ही प्लानिंग के थ्रू आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके दिलो दिमाग पर बैठा देती है। इसी के क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे दे रहा हूँ। आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को लगाएं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो अमेजन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चंस की, डीपीपी का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेटेड इन 1828 बाय फ्रेडरिक वुलर इज। आपके पास ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है अमोनियम साइनेट, सी ऑप्शन है यूरिया, डी ऑप्शन है NH2CS NH2 थायो यूरिया। दूसरा जो है वो क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, पहला साइज ऑफ कार्बन, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तीसरा कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और चौथा पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यूज टू मेक सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ए ऑप्शन में कह रहा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, बी में कह रहा है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, सी में कह रहा है 3 6 9 इलेक्ट्रॉन्स और डी में कह रहा है 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर। ए ऑप्शन है 2.1 2.5 3.5 4.0, बी ऑप्शन है 2.5 2.1 3.0 3.5 4.0, सी ऑप्शन है 2.5 2.1 3.5 3.0 4.0, डी ऑप्शन है 2.1 2.5 3.5 3.0 4.0। पांचवा क्वेश्चन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन गिवन कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2S। ये ऑप्शन कह रहा है 9, B 15, C 14 और D 16। सिर्फ क्वेश्चन है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ फिनेल्थ्रीन, ये फिनेल्थ्रीन का स्ट्रक्चर है S। ये ऑप्शन कह रहा है C14 H14, बी ऑप्शन कह रहा है C14H10, सी ऑप्शन कह रहा है C14H12 और डी ऑप्शन कह रहा है C12H12। सातवां क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन गिवन कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CNS। ए ऑप्शन कह रहा है 11, B 15, C 12 और D 13। आठवां एलाइल साइनाइड कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये ऑप्शन में कह रहा है 5 सिग्मा 7 पाई, बी में कह रहा है 9 सिग्मा 3 पाई, सी में कह रहा है 3 सिग्मा 4 पाई और डी में कह रहा है 9 सिग्मा 9 पाई। नाइन्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C6H5COOH। ए ऑप्शन कह रहा है 13 सिग्मा 4 पाई, बी ऑप्शन कह रहा है 14 सिग्मा 4 पाई, सी ऑप्शन कह रहा है 15 सिग्मा 4 पाई और डी ऑप्शन कह रहा है 16 सिग्मा 4 पाई। 10th क्वेश्चन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेलामाइन इज। बी ऑप्शन कह रहा है 2 है, बी ऑप्शन कह रहा है 4 है, सी ऑप्शन कह रहा है 6 है और डी ऑप्शन कह रहा है 8 है। तो ये 10 क्वेश्चन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने आपको अपने डीपीपी फर्स्ट में दिया हुआ है। इसको देने का मकसद क्या है? इसको देने का मकसद ये है कि पहला क्वेश्चन आपको ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की लाइफ बहुत पुरानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 1828 में सबसे पहला बना था। कौन सा बना था ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है कि 1828 में फ्रेडरिक वुलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था। और आज सोचिए हम 2023 में जी रहे हैं और 2023 में जी रहे हैं, और अगर हम 2023 से 1828 को घटाएं तो आपको दिखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइफ 200 साल की भी नहीं है। सोचिए, क्या उसके पहले लोग नहीं होंगे? क्या उन्होंने काम नहीं किया होगा? लेकिन उन्होंने जब काम किया अब कोई रिजल्ट नहीं आया, उनके नीचे वाले काम किए कोई रिजल्ट नहीं आया, उसके नीचे वाले काम किए कोई रिजल्ट नहीं आया, तो लोगों ने एक मान्यता बना लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान नहीं बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कोई अननोन शक्ति होती है, गॉड होते हैं। लेकिन चूंकि साइंस गॉड वाला टर्म तो यूज़ कर नहीं सकता है, और गॉड वाला साइंस टर्म्स यूज़ कर नहीं सकता है, तो उसने बोल दिया एक वाइटल फोर्स होता है, कोई अननोन शक्ति होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है। इंसान कितना भी मेहनत कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है।
तो फ्रेडरिक वुलर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस गॉड वाले कॉन्सेप्ट को हटाया, वाइटल फोर्स थ्योरी को हटाया, और उसके बाद लोगों ने अलग अलग काम करना चालू किया और चालू करके बताया कि नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वही आपको बताना था इनमें से कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने जिस मकसद से आपसे पूछा है वो ये है कि अगर देखा जाए तो नेचर में इनफाइनाइट कंपाउंड्स हैं, नेचर में इनफाइनाइट कंपाउंड्स हैं। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस 118 एलिमेंट में अकेला कार्बन ही है जो लगभग 90 to 95% कंपाउंड बनाता है, और रिमेनिंग 117 एलिमेंट मिलकर केवल 5 से 10% कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन जरूर माइंड में आता है कि आखिर कार्बन के पास ऐसा क्या है, आखिर कार्बन के पास ऐसा क्या है कि अकेला कार्बन लगभग 90 से 95% कंपाउंड बनाता है और बाकी सारे मिलकर केवल 5 से 10% कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप सोचिए और सोच के बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, क्यों इतना सारा कंपाउंड ऑर्गेनिक हमको देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें तो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ही सिंगल, डबल या ट्रिपल की बात हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं उस कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस इन्वॉल्वमेंट को मेनली मैंने पूछा है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछने का मकसद मेरा ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं तो 118 एलिमेंट में कुछ एटम ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होते हैं, और चूंकि सब एटम अलग अलग हैं तो सभी का कैरेक्टर भी अलग अलग होगा। पीरियोडिक टेबल कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ना ही इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, या इसको ऐसे सोचिए कि परिवार का 118 मेंबर्स हैं, कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ इंडिया के बाहर रहते हैं, और कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग है तो सभी का कैरेक्टर भी अलग अलग होगा। तो सबका कैरेक्टर अलग अलग होगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की मोहमाया नहीं होता है, जैसे नोबल गैसेस हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने पैसे को आराम से किसी को दे देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के पैसे को खींचते हैं, दूसरे के पैसे में निगाह ज़्यादा होती है, उनके पैसे को ज़्यादा खींचना चाहते हैं वो बदमाश लोग। तो कौन कितना बदमाश है उस पर्टिकुलर को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा, तो वही यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो पॉलिंग साहब ने निकाला था कोई स्केल, तो उसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की क्या वैल्यू होती है वो आपको मालूम होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आगे आप रिएक्शंस की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करोगे, जीओसी की बात करोगे, और आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे एक्सटेंड करोगे। तो वो डाटा आपको याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है। पांचवा क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि चूंकि हम कंपाउंड तो बना लेते हैं और बहुत तरीके से कंपाउंड को लिखा जाता है, कभी कभी कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है, कभी कभी आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है। तो अगर बहुत तरीके से कंपाउंड को लिखा जाता है तो क्या उसके अंदर के सिग्मा और पाई को आप सही तरीके से गिन पा रहे हो या नहीं। जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ बॉन्ड बताइए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उस पर्टिकुलर के डिफरेंसेस को मैंने यहाँ पर पूछने की कोशिश किया। क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखकर आप इसके अंदर कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, उन पर्टिकुलर को प्रॉपर तरीके से देख पाते हो या नहीं, इसको बताने की कोशिश किया, डिफरेंस को दिखाने की कोशिश किया। सातवें क्वेश्चन में कि सिग्मा बॉन्ड जब पूछा जाए तो क्या आपके दिमाग में केवल बॉन्ड ही आ रहा है या सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। इसलिए पांचवें क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड पूछा है, लेकिन सातवें में देखो तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है, और आठवें में देखो तो मैंने सिग्मा और पाई दोनों पूछा है। तो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर ध्यान से देखिए तो मैंने आपसे पूछा है एलाइल साइनाइड। तो इसके पीछे पूछने का मकसद मेरा ये था कि क्या आपको कुछ कॉमन नेम जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते रहते हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से आते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन नेम ही हैं अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से आते हैं तो वही रैंक को बनाता है या बिगाड़ता है। क्योंकि जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं तो उस समय तुरंत क्वेश्चन लग जाता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बन भी जाता है। लेकिन कॉमन नेम ही है जो कि कुछ बच्चे याद करते हैं, कुछ बच्चे याद नहीं करते हैं, और जो याद नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो याद करते हैं वही कहीं ना कहीं रैंक बनाकर और अपने एम को पूरा कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ कॉमन नेम है जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इसी बुक में आपको यहाँ पर लगातार डीपीपीस के बाद ये कॉमन नेम दिखते हैं, आपको थोड़ा वक्त देखकर इन्हें प्रॉपर तरीके से याद कर लेना चाहिए। नंबर में 180 है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते रहते हैं, आपको प्रॉपर आना चाहिए।
फिर इस 9th क्वेश्चन को देने का मकसद ये था कि सिग्मा पाई तो यहाँ भी है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ C6H5, तो C6H5 कौन सा मॉलिक्यूल होता है, उसको कैसे एक्सपेंड करके लिखते हो, उसके अंदर के सिग्मा पाई को आप सही तरीके से गिन पाते हो या नहीं, ये भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। फिर COOH, क्या इसकी बॉन्ड को एक्सपेंड करके आप लिख पाते हो या नहीं, इस पर्टिकुलर को देने का मेरा मकसद ये था। फिर 10वां क्वेश्चन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेलामाइन इज। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनडायरेक्टली बैंक में पड़ा हुआ पैसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग में आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं, और अगर किसी एटम के पास लोन पेयर हैं तो लोन पेयर कितने हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। यही तो क्वेश्चन आईटी ने अपने एडवांस में भी दिया हुआ है 2000। अगर आप 13 के आईटी एडवांस के क्वेश्चन को देखें तो यही तो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेलामाइन इज। तो इनडायरेक्टली आपको मेलामाइन का स्ट्रक्चर में मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो सारे के सारे कॉमन नेम और इसका स्ट्रक्चर आपको इसी डीपीपीस के अंदर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, और ये डीपीपीस बहुत ही प्लानिंग के थ्रू मैंने लिखा हुआ है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को लगाते हो तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। 5 डीपीपीस जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ड है, और हर सेक्शन में हमने कोशिश किया हुआ है कि हर एक अलग अलग पार्ट को टच किया जाए। जैसे इस पहले वाले डीपीपीस के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने अटैचमेंट्स वगैरह को जानने की कोशिश किया, सिग्मा पाई कुछ कॉमन नेम के ऊपर फोकस किया। दूसरी को अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर के अंदर अटैचमेंट्स वगैरह को समझाने का, सैचुरेशन अनसैचुरेशन को, हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक इनको समझाने की कोशिश की गई है। तीसरा देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, फॉर्मोलॉग्स के बारे में बताया हुआ है। चौथे के बारे में देखोगे तो हाइब्रिडेशन के ऊपर बेस्ड है। पांचवें के ऊपर देखोगे तो ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसी तरीके से करते हुए शुरू के 5 डीपीपीस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। अगला जो 5 डीपीपीस है वो आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसको हम आयोपैक नोमेनक्लेचर बोलेंगे, उसके ऊपर बेस्ड है। अगला 5 डीपीपीस जो है वो आपका स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के ऊपर बेस्ड है, और उसका अगला 5 डीपीपीस जो है वो आपका ऑप्टिकल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के ऊपर बेस्ड है। उसके अगले 5 डीपीपीस की बात करो तो वो 5 डीपीपीस आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट मीन्स GUC के ऊपर बेस्ड है, उसके कुछ एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। और छठा डीपीपीस को देखोगे तो छठा डीपीपीस आपका एसिड और बेस ऑटोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। 7वां डीपीपीस को देखोगे तो अल्कीन अल्काइन के केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। 8वां डीपीपीस को देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और अल्कीन के ऊपर बेस्ड है। 9वां डीपीपीस को देखोगे मतलब 9 × 5 हर 5 डीपीपीस के मल्टीप्लिकेशन सोचिएगा तो 9 × 5 मतलब 50 क्वेश्चन 9th वाले में देखोगे तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। 10वां जो सेक्शन है वो 10वां सेक्शन आपके 12th वाले एराइल हैलाइड फिनॉल एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर बेस्ड है। 11वां सेक्शन जो है वो आपका बेस्ड है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर अमीन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेस्ड। अगला जो डीपीपीस बेस्ड है 12वां वो बेस्ड है आपका अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर अमीन्स की एलिमिनेशन ग्रुप रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगला जो डीपीपीस 13वां है वो बेस्ड है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बेसिक रिएक्शंस के ऊपर। उसका अगला जो डीपीपीस है 14वां वो बेस्ड है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की एडिशनल रिएक्शंस और नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। जो आपका 15वां सेक्शन है इस डीपीपीस का वो बेस्ड है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और जो 16वां सेक्शन बेस्ड है इस डीपीपीस का वो बेस्ड है आपका अमीनो एसिड पॉलीमर केमिस्ट्री एंड लाइफ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। तो दैट मीन्स ये 16 × 5 दैट मीन्स आप 80 डीपीपीस को प्रॉपर तरीके से लगाते हो, और हर डीपीपीस के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब टोटल इस डीपीपीस के अंदर 180 इस टोटल डीपीपीस बुक्स के अंदर 80 डीपीपीस हैं और 10 मतलब 800 क्वेश्चन है। अगर आप प्रॉपर तरीके से 800 क्वेश्चन को लगा लेते हो तो मान के चलिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक डर को निकाल लोगे। इस बुक में मैंने कोशिश किया हुआ है कि कंपटीशन के क्वेश्चंस को तो ले ही लें और साथ साथ जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए उसकी भी प्रॉपर तरीके से फोकस एक प्लानिंग के थ्रू आपको दे पाए कि जिससे कि आप सही तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख पाओ। तो ये मेरा लगभग 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इसके बेसिस में दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने इस 80 डीपीपीस को प्रॉपर तरीके से लगा लिया तो एकदम मान के चलिए कि आपका ऑर्गेनिक का जो भी डर होगा वो डर पूरी तरीके से आपके निकल जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी तरह के कोई बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जो आपके सिलेबस के इर्द घूमता हो आप प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे। चाहे बुक आपकी NCERT के हो, चाहे बुक मार्केट में कोई भी हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर परेशान हो, तो ये डीपीपीस आपको प्रॉपर तरीके से मदद करने वाली है। तो एक बार इस डीपीपीस को अमेजन से लें, इसको लगाएं, मेरा गारंटी है आपको हेल्प देगा।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वैलिडिटी क्विज की सीरीज में, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। गुड लक, गुड डे। अगर आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चाहें तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, जिससे आने वाले समय में आपको प्रॉपर तरीके से मैं नॉलेज दे पाऊँ और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा पाऊँ। ठीक है, गुड लक, गुड डे।